हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे बहाली पे बहाली दे रही है। आज ही रेलवे जेई की बहाली आ चुकी है। अपकमिंग में एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहाली आने वाली है। जेई की बहाली आ चुकी है। तो उसमें साइंस का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो हम प्रत्येक दिन सुबह में 5 बजे आपके लिए साइंस का प्रश्न लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया का परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगला है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। ध्यान रखिए, पोजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कण होता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। मतलब जड़ का रूपांतरण, जो जड़ से फल बन जाए। तो में कौन कौन आता है? मूली, गाजर, शकरकंद। ये सब क्या होता है? जड़ होता है। जड़ से ही रूपांतरित होकर के मूली, गाजर और शकरकंद का आकार लेता है। अगला प्रश्न है, तने के रूपांतरण का आधार कौन है। तने के जो तना बन जाता है तो वो है आलू, अदरक और प्याज। ये सब तना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस में लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ध्यान रखिएगा, पालक का जो पत्ता होता है, इसका आप साग बनाकर खाते हैं, उसमें सबसे अधिक लौह की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है। मतलब कि कोई मनुष्य जो हट्टा कट्टा है उसमें कितनी खून होती है। तो ध्यान रखिएगा, उनके शरीर में 5 से 6 लीटर मात्र रुधिर पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किसके द्वारा संतुलित होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डी जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कोई मनुष्य है जिसमें गुणसूत्र कितनी पाई जाती है? तो अगर सिंगल में पूछे तो 46 हो जाएगा, जोड़ी में पूछे तो 23 होगा। है कि 46 का आधा कितना होता है? 2 से भाग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 23, जो कि जोड़ी में हो जाएगा। अगला है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मतलब रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, अस्थिमज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है मतलब कहाँ बनती है? ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर के किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है। तो बन रहा है अग्नाशय में। अग्नाशय में खटक से आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग कहने का मतलब हुआ कि किसी के पिता में अगर वो रोग है तो उनके बेटा बेटी में भी वो रोग होगा। उसको बोलते हैं वंशानुगत। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो जाते रहता है। ये है वर्धानता और हीमोफीलिया। वर्धानता होगा और हीमोफीलिया हो गया। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला है, मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ किससे सांस लेती है? तो गिल्स के द्वारा, गलफरा के द्वारा सांस लेती है। अगला है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये गाजर में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रस में पाया जाता है। रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल होते हैं। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व, हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, उसमें क्या रिसाव हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, उसमें रिसाव हुआ था MIC यानी मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन फिर सुबह 5 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग, जय हिंद।